दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां भिंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त श्रमिक संगठन मंच के बैनर तले अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जी हां, खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चल रहा। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त श्रमिक संगठन मंच के बैनर तले अपनी समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इटावा रोड पर एकत्रित हुए, जो रैली के रूप में परेड चौराहे होते हुए मुख्य मार्ग से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि समस्त अस्थायी एवं आउटसोर्स श्रमिकों कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया किया जाना आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आउटसोर्स कर्मचारी रसोइया हलवाई को 60 साल के बाद 10,000 रुपया पेंशन भी दिए जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात भी नहीं सुनेंगे। आंगनवाड़ी जिला अध्यक्ष साधना भदौरिया, जिला महासचिव सीमा जाटव, अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। ज्ञापन तहसीलदार राम शंकर शर्मा को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा गया। देखिए मध्य प्रदेश से सतीश शर्मा की ये रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। न्यूनतम वेतनमान लागू करो, लागू करो, लागू करो। न्यूनतम वेतनमान लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय आम हड़ताल को सफल करो, सफल करो, सफल करो। राष्ट्रीय आम हड़ताल ये हड़ताल हम लोगों ने इसलिए, श्रमिक संसद नाम की एक कमेटी है जिसमें सरकार के मंत्री, सरकार के सचिव, प्रमुख देश के उद्योगपति और देश के 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी इसके अंदर शामिल होते हैं। वह मीटिंग, वह सम्मेलन पिछले 11 साल से भाजपा मोदी सरकार ने आयोजित नहीं किया। इसलिए हिंदुस्तान के 10 राष्ट्रीय संगठनों ने फैसला लिया कि हम अपना दुख, अपनी समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि साथियों, आपको याद होगा 1926
में संगठन बनाने का अधिकार अंग्रेजों ने हमें दिया, लेकिन जब उन्हें ये लगने लगा कि इन अधिकारों से मजदूर आज़ादी की लड़ाई मांग करने लगा है, तो 1928 में जब संसद में उसे वापस लेने का प्रस्ताव आया तो शहीद आजम भगत सिंह ने, जो अंग्रेजों को डराने के लिए संसद के अंदर बम फेंका था, वो उसके बाद वो कानून संगठन बनाने का वापस नहीं हुआ। और आज भाजपा मोदी सरकार संगठन बनाने का अधिकार वापस ले रही है, जिसे रोकने का हम जैसे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं संगठनों का दायित्व है और इसे रोक के रहेंगे, क्योंकि 2020 में ही इन्होंने कानून बना लिया था। 2025 आ गई, अभी तक ये इसे लागू नहीं कर पाए हैं और आगे भी लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश की मेहनत कश जनता से सभी सरकारें डरती हैं। इंकलाब जिंदाबाद। और परेड चौराया गांधी जी, महात्मा गांधी को जो आंदोलन के जनक हैं, उन्हें हम लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने मजदूर संगठन बनाने के अधिकार की रक्षा की, उनके भगत सिंह की स्टैचू पे बहुत धूल थी। पहले हम लोगों ने उसे नहलाया, उसके बाद माल्यार्पण किया और भगत सिंह जिंदाबाद। क्या तहसीलदार को क्या मामला है? हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक नहीं हो रहा है तो न्यूनतम वेतन 26,000 उनको देना चाहिए हम लोगों को। और दूसरी मांग है कि जो जब गवर्नमेंट होता है, हम ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही मजदूर हैं, फिर भी हमें कोई पेंशन नहीं। जब सरकार कुछ मान ही नहीं रही, ना कर्मचारी मान रही ना मजदूर मान रही है, तो फिर ये दबाव इतने रहते हैं हम लोगों के ऊपर। फेस कैप्चर जो आजकल हो नहीं रहे हैं, FIRS, ये नेटवर्क नहीं आते हैं, और इस पर पोषण टैकर जो है, हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल वेतन मान देगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि सरकार से कि अगर काम करवाना है तो सुविधाएं दें। कई बहनों ने जहर पी लिया, कई बहनें हमारी सिर्फ वर्ल्ड वालों ने फोड़ दिए कि आ जाती हो बार बार, और कई बहनें बीमार पड़ रही हैं इससे कि ऊपर नीचे और वो फेस कैप्चर नहीं हो रहा है। कहीं दाढ़ी बड़ी हो जाती है, कहीं कोई समस्या आती तो उनसे मुझे थोड़ा कहेंगे तुम दाढ़ी बनवाते आओ, मैं फोटो खिंचवाना। हम बहनें बहुत परेशान हैं, ये पोस्टल टैकर से बंद होना चाहिए। मोबाइल दिए हैं लावा 4GB, सिम अभी मिली है 5G, जबकि अभी चालू नहीं हो रही है। अब आप बताइए, एप्पल फोन 1,00,000 या 26,000 का तनख्वाह, हमारी सैलरी है 14,000। अगर हम 26,000 का मोबाइल लेते हैं तो 2 महीने की सैलरी लगाएंगे तो हमारे घर वालों को हम क्या खिलाएंगे? इतनी मुसीबत है और दबाव इतना है कि हम बहनें बहुत परेशान हैं। तो सरकार से यही कहेंगे कि ये तो अभी हमारा जिलों में आंदोलन है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो दिल्ली भोपाल भी हमें आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें फैसिलिटी दी जाए, सुविधाएं दी जाए। हम काम करने को मना नहीं करते हैं, काम बराबर करेंगे, पर सुविधाएं होना चाहिए, शासन की भी होना चाहिए। प्रशासन की भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो ना महिला बाल विकास का कोई सदस्य हमें देखता है, ना सरकार कोई भी मतलब नहीं देखता है। अकेला छोड़ दिया, मरो तो तुम्हारी भला, जियो तो भला। क्या नाम है आपका? साधना बताइए क्या पद है?